ये आप महाद्वीप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप ये हमारा एशिया है, और मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीज़ें अफ्रीका में हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो एड्स का है कि एड्स की शुरुआत किस देश से हुई, और आज पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा जो एड्स के मरीज़ हैं वो कैसे हैं, और इस बीमारी का कोई इलाज है कि नहीं है। आज बहुत सारी बातें आपको बताई जाएगी, तो वीडियो में बने रहिए, बताते हैं आपको। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका के आपको ये दो देश याद रखना है, एक यहाँ पर है ये कांगो और दूसरा यहाँ पर कैमरून। अफ्रीका के दोनों देश आपको याद रखना है, कांगो और कैमरून। देखिए एड्स की जो शुरुआत होती है वो कांगो और कैमरून से ही होती है। तो बताया जाता है सबसे पहले एड्स बंदर पर खोजा गया, और बंदर से फिर इंसानों के ऊपर वो आया। लेकिन बंदर से इंसानों के ऊपर कैसे आया, इसका एक पॉइंट है। देखिए क्या है कि अफ्रीका में अधिकांश आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, और जब यहाँ पर अधिकांश आदिवासी जनजातियाँ हैं तो आदिवासी जनजातियाँ किसी भी जीव जंतु का वो मांस खाती हैं, कोई भी उन्हें मिले सब खा जाती हैं। बंदर खाते, हिरन खाते, यहाँ तक कि अगर उनको भूख में अगर आदमी का भी मिल जाएगा ना तो उसे भी खा जाएंगे। अफ्रीका में बहुत खतरनाक आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं। तो वो आदिवासी जनजातियाँ क्या करती हैं, बंदरों को पकड़ती थी, पकड़ने के बाद फिर उन्हें खाते थे, और जो बंदर के अंदर बीमारी है वही बीमारी किसके अंदर चली गई, इंसान के अंदर चली गई। तो पूरे धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में ये बीमारी फैलती चली जा रही थी, क्योंकि वो लोग बंदर बहुत ज़्यादा खाते थे। उसी बीच में क्या हुआ कि अफ्रीका में जो आदिवासी जनजातियां हैं, अब मान लो शारीरिक संबंध वो लोग बनाते हैं, तो अब शारीरिक संबंध जो बंदर खाता भी नहीं अगर उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाएगा तो निश्चित उसके हो जाएगा। तो उसी बीच में क्या हुआ, एक कनाडा का नागरिक था यहाँ का, ये आप देख रहे हैं ये कनाडा है, यहाँ का कनाडा का नागरिक था जिसका नाम था गैटन। गैटन आया कहाँ, अफ्रीका। तो अफ्रीका के वो कहाँ पर आया, तो कांगो आया। जब अफ्रीका के कांगो आया तो बताया जाता है कि गैटन ने अफ्रीकन लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे उसके अफ्रीकन लड़की के जो एड्स थे वो गैटन के चले गए, गैटन की वो बीमारी हो गई, और गैटन गया कहाँ पर, वापस कनाडा। और जब कनाडा गया तो कनाडा और अमेरिका के बीच में कोई सीमा पर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है, और वो गैटन क्या किया, जब गैटन को बीमारी हल्का दर्द बुखार नहीं छोड़ रहा था, काफ़ी इलाज कराया, जब उसने जांच करवाई तो उसमें एड्स निकला। जब एड्स निकला तो गैटन के दिमाग में आया हम तो डूबे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। अब भैया गैटन ने जानते हो क्या किया, वो सीधा आ गया अमेरिका यहाँ पर। अब गैटन ने अमेरिका में अनेक लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वो अनेक लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो बताओ उन लड़कियों के एड्स होगा कि नहीं होगा, निश्चित होगा। अब उन लड़कियों के साथ जो पुरुष शारीरिक संबंध बनाएंगे उनके हो जाएगा। धीरे 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 करते करते ऐसे पूरी दुनिया में एड्स फैल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो और महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी इसकी हैती की। यहाँ पर एक देश पड़ता है हैती, ये इसी को हम कहते हैं वेस्ट इंडीज। इसके अंतर्गत हैती है, क्यूबा है, जमैका है, बहामास है, आदि सारी कंट्री आती हैं। तो हैती के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते थे, और जब यहाँ पर काम करने के लिए आते थे तो यहाँ की जो लोकल लड़कियाँ होती थी ना उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते थे। अब बताइए तुम यहाँ भाई काम करने आओ, काम करो ना, क्यों उनकी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो। अब शारीरिक संबंध इनकी लड़कियों के साथ यहाँ बनाए, अब बताइए जब बनाए तो उन लड़कियों की जो बीमारी होगी तो उनकी होगी कि नहीं होगी, निश्चित होगी। इसी बीच में क्या हुआ, पता लगा कि पूरा हैती एड्स से ग्रसित, पूरा हैती एड्स से ग्रसित। अब यहाँ से अब ये लोग फिर दूर दूर देशों में जाएंगे। अब जब यहाँ दूर दूर देशों में लोग जाएंगे तो निश्चित है कि इनके साथ जो बीमारी है वो भी तो जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, उसमें तो कोई रोकने वाला नहीं। धीरे धीरे करते ये बीमारी यूरोप पहुँच गई, यूरोप से किधर आ गई, एशिया आ गई, और आज शायद मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा देश बचा हो जहाँ एड्स के मरीज ना हो। हर देश में एड्स के मरीज हैं, क्योंकि लोग गलती करने से मानते नहीं हैं, गलती के ऊपर गलती करते जाएंगे तो एड्स फैलता जाएगा, बिल्कुल बचने वाला है ही नहीं कोई। ठीक है, तो इस तरह पूरी दुनिया में एड्स फैल गया, और एड्स के बचाव के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की है। विज्ञापन के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से,
और क्या कहते हैं रेडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जानकारी गवर्नमेंट दे रही कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, लेकिन फिर भी अभी लोगों में कोई असर इसका नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोगों को केवल क्या चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति। जिसकी इच्छा की पूर्ति हो गई ठीक है, चाहे वो बाद में मर जाए उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो कहता मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तो सरकार आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा दिए कि जो व्यक्ति अगर शराब पीता है या कोई बहुत ऐसा नशा करता है तो उसका ब्लड किसी को नहीं चढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कर दी गई हैं। तो मेन शुरुआत तो यहीं से होती है अफ्रीका से, एड्स की। अगर अफ्रीका में लोग बंदरों का मांस न खाते तो शायद आज दुनिया इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं होती, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी है। तो हम आप सबसे यही कहते हैं कि भाई सोच समझ के कोई काम करो, सोच समझ के करो, ज़्यादा चक्कर पकड़ कर एक चक्कर में न रहो, नहीं तो अगर हो जाएगी ना तो इसका कोई इलाज नहीं है, मर जाइए कुड़ कुड़ के। ठीक है, हाँ, तो सब लोगों से यही उम्मीद है।